हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये है राधा का घर। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे अरे जल्दी से चलती हूँ, आज तो सोनम की बुआ आने वाली है। चलो जल्दी से पहले सारा घर का काम खत्म कर लेती हूँ। अरे जल्दी चलती हूँ, सोनम के पापा को कहती हूँ एक बाल्टी पानी ला कर दे दी। अरे सोनम के पापा आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जल्दी से मुझे एक बाल्टी पानी ला कर दे दीजिए। सारे में पोछा लगाना है, देखिए तो कितना गंदा कर रखा है। आज सोनम की बुआ जो आ रही है, जल्दी कीजिए। जल्दी से झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं नहा लूंगी। अरे राधा कितनी बार बोला है भाई मुझे काम मत बताया करो, मैं नहीं करने वाला तुम्हारा कोई भी काम। हे भगवान, सोनम के पापा आप कितने कामचोर हो गए हैं, एक बाल्टी पानी तक मुझे लाकर नहीं दे सकते। अरे सोनम बेटा सुनती हो, अरे अपनी मम्मी को एक बाल्टी पानी लाकर दे दो जरा। क्या पापा, मम्मा ने तो आपसे बोला है एक बाल्टी पानी लाने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे अरे सोनम के पापा, मैंने एक बाल्टी पानी आपसे लाने के लिए कहा था। आपको पता नहीं है सोनम की तबीयत खराब है, उसे मैं पानी लेने के लिए नहीं भेज सकती हूँ। जल्दी से लाकर एक बाल्टी पानी दे दीजिए, मुझे पोछा लगाना है। पता नहीं इस राधा की बच्ची को क्या हो गया है, हर बार हर काम के पीछे मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। अरे अरे उठ जा शाम, क्या देख रहा है, पानी तो लेकर आना ही पड़ेगा, वरना राधा सारा घर अपने सर पे उठा लेगी। कितनी बार कहा है राधा से, सारा काम मुझसे ही करवाती रहती हो सारा दिन। ये लो राधा, मैं तुम्हारे लिए एक बाल्टी पानी ले आया हूँ। हाँ अब ले आया हूँ एक बाल्टी पानी, आगे से मुझसे बिल्कुल भी मत मंगाना। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया? सोनम के पापा आपको कोई भी काम करना नहीं आता है, देखिए तो सारा पानी मेरे पैरों पे फैला दिया, मेरी साड़ी भी सारी गीली कर दी। पानी लाने के लिए कहा था आपसे, पानी को बहाने के लिए नहीं कहा। अब जाइए जल्दी से एक बाल्टी पानी और लेकर आइए। हे भगवान, सारी साड़ी गीली कर दी मेरी, देखो तो। अरे अरे राधा, ये सब अनजाने में हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो राधा। देखो तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है, चलो मैं ठीक कर देता हूँ। हे भगवान, राधा का गुस्सा तो और सातवें आसमान पे चढ़ गया है, करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, राधा के लिए एक बाल्टी पानी और ले आता हूँ, जिससे कि वो खुश हो जाएगी। हाँ ये आइडिया बिल्कुल सही रहेगा। चल शाम, जल्दी से बाल्टी उठा और पानी भर ला। आज तो लगता है पानी ही भरने की ड्यूटी लग गई है। क्या राधा, घर में नल ही लगवाना पड़ेगा। हाँ, घर में नल लगवाने की क्या जरूरत है, कितनी बार बोला है घर में एक नल लगवा दीजिए, एक नल लगवा दीजिए, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती है। जब पानी लाना पड़ेगा ना तो खुद पे खुद नल का लगवाओगे। हाँ, अरे जल्दी से चावल चढ़ा देती हूँ। अरे अरे इतनी शाम जी पानी भर कर लाते हैं, इतने में जल्दी से चावल चढ़ा देती हूँ, मेहमान लोग आते ही होंगे। एक तो शाम जी ने भी ना मेरी सारी साड़ी गीली कर दी, पता नहीं क्या पड़ी थी उन्हें बाल्टी को मेरे ऊपर फेंकने की। चलो जल्दी से चावल रख देती हूँ, कम से कम चावल तो पक ही जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पोछा भी ना लगा पाऊँ और नहा भी ना पाऊँ और मेहमान आ जाए। हे भगवान, शाम कहाँ रह गए? हे भगवान, सोनम के पापा कहाँ रह गए, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अरे जल्दी से बाल्टी भर लाइए सोनम के पापा, मुझे पोछा लगाना है। पता नहीं क्या करते रहते हैं। अरे कोई मिल गया होगा रास्ते में, उससे बातें ही ठोक रहे होंगे। सोनम तुम सारा दिन फोन ही देखती रहोगी बेटा, जाओ जल्दी से जाके नहा लो और दूसरे कपड़े बदल लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं नहाना है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। इतने बुखार में मैं बिल्कुल भी नहीं नहा पाऊंगी। हाँ सोनम, इतने बुखार में तुम फोन तो देख सकती हो लेकिन नहा नहीं सकती हो। चलो कोई बात नहीं। अरे अरे सोनम बेटा कैसी हो तुम? हे भगवान, ये क्या, मेहमान तो आ गए। अरे अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आप लोगों का इंतजार ही कर रही थी। वो क्या है कि मैं नहाने के लिए जा रही थी, शाम जी पानी लेने के लिए गए हैं, घर में नल का खराब हो गया है ना। और भाई साहब आप कैसे चुप बैठे हैं, आप ठीक तो है ना? अरे अरे भाभी जी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन श्याम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए हैं श्याम जी? अब पता नहीं राधा कितना गुस्सा करेगी मुझ पर। चमेली बहन का भी नल का खराब हो गया है। अरे राधा, नलके में पानी नहीं है। अरे बाप रे, लगता है मेहमान तो आ गए। अरे वाह भाई साहब, पानी लाते हुए आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अरे नहीं, पानी कहाँ? अरे भाई साहब, पानी तो था ही नहीं नलके में, मैं पानी लेने गया था लेकिन पानी है ही नहीं। और आप बताइए, आप कैसे हैं, आप सब ठीक तो है ना? क्या करे भाई साहब, थोड़ा बहुत तो बीवी का काम करना ही पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। अरे अरे सोनम के पापा कुछ भी बोल रहे हैं मेहमानों के सामने, एक बार मेहमान यहाँ से चले जाए तब बताती हूँ मैं इनको। और सुनाओ सोनम बिटिया, तुम तो बहुत बड़ी हो चुकी हो, लेकिन लगता है सारा दिन फोन ही देखती रहती हो। बेटा ज्यादा बच्चों को फोन नहीं देखना चाहिए, बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। भाभी जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है सोनम को फोन मत दिखाया करो, फोन से आंखें खराब हो जाती हैं। क्या बताऊं दीदी, कितना मना किया है इस लड़की से, लेकिन ये मानती ही नहीं है। और सोनम के पापा इसको हर टाइम फोन देते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते मेरी तो।
चलो भाई साहब को मैं समझा देता हूँ। अरे भाई साहब, सोनम बिटिया को इतना फोन मत दिखाया करो, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे चश्मे। अरे कहाँ भाई साहब, राधा तो बस यूं ही कहती रहती है। अरे मैं कहाँ इसे इतना फोन दिखाता हूँ। राधा, बैठे बैठे बातें ही बनाती रहोगी या चाय नाश्ता भी लेकर आओगी इन लोगों के लिए? बस बैठे बैठे राधा से बात बनवा लो। अरे बाप रे, अरे अरे भाई साहब, आप तो फिसल गए फिसल गए। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी है? अरे अच्छा ही हुआ ना फिसल गई तो, पानी भी तो इन्होंने ही फैलाया था। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई साहब को चोट लग जाएगी, जल्दी से उठाइए भैया को। अरे बाप रे, फिसल गया। हाय मेरी कमर, अरे मेरी कमर टूट गई, कोई मुझे उठाओ। अरे अरे लाइए भाई साहब, मैं आपको उठा देता हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ उठने में। वैसे आप बहुत ज्यादा भारी हैं, शायद मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। अगर मैं भारी हूँ तो क्या मैं यही जमीन पर ही पड़ा रहूंगा? अरे राधा, कुछ करो मेरा। कितनी बार बोला है सोनम के पापा थोड़ा कम ही खाया करो, इस फैट को थोड़ा कम नहीं कर सकते? देखो अब किसी से उठाए भी नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।